बैक हाउसिंग हमने ओपन कर ली है जो कि सीवीटी ड्रम्स वाली साइड पे होती है। अभी हमारे सामने सीवीटी ड्रम्स और इसकी बेल्ट आ चुकी है। अभी ये बेल्ट की साइड वॉल जो है वो टूट के बाहर आ चुकी हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी और अभी भी दिखा देता हूँ। ये सीवीटी बेल्ट की जो साइड वेज होती हैं ये वो टूट के बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। अब इसी वजह से गाड़ी जो है वो जर्क भी ले रही थी। जैसे ही गाड़ी की आर्किंग तेज करते थे तो काफ़ी ज़्यादा जर्क करती थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा सिविक 2017 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं, जैसा कि लास्ट व्लॉग के अंदर हमने आपको बताया था, गाड़ी हमारे पास आई थी सीवीटी ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम को लेकर, जो कि हमने लास्ट व्लॉग के अंदर डायग्नोस करने वाला काम स्टार्ट कर दिया था। और जब हमने गाड़ी को डिटेल में डायग्नोस किया तो पता चला कि गाड़ी के अंदर सीवीटी ऑयल की जगह पे एटीएफ ऑयल डाला हुआ है और साथ ही साथ जो इसकी सीवीटी बेल्ट थी वो भी टूटना शुरू हो चुकी थी। तो कस्टमर ने हमें अप्रूवल दे दिया कि आप सीवीटी ट्रांसमिशन को ओपन करें, अच्छे तरीके से मुझे रीबिल्ड कर दें, ताकि मुनासिब पैसों के अंदर मेरा अपना ट्रांसमिशन बिल्कुल 100% ओके हो जाएगा। तो आज की रेट के अंदर कंप्लीटली ट्रांसमिशन को ओपन करके आपको दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन सी बेल्ट होती है, कौन से सीवीटी ड्रम होते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के ब्लॉग इससे कल आप तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। तो फाइनली कस्टमर ने हमें अप्रूवल दी है कि आप ट्रांसमिशन को ओपन करें और इसको कम्प्लीटली रीबिल्ड करें। जो भी पार्ट डैमेज हैं वो आप इनको चेंज कर दें। तो गाड़ी का जो काम था वो हमने स्टार्ट कर दिया है। इंजन कंप्लीट ट्रांसमिशन के साथ हमने गाड़ी में से बाहर निकाली है। अभी इन वाटर जैकेट की भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी टोटल वाटर जैकेट जो हैं वो भी सारी डैमेज हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। अभी जैसे इसके पाइप ओपन किए हैं तो कंडीशन आपके सामने बिल्कुल आ चुकी है। अब ट्रांसमिशन की क्या कंडीशन है वो तो मैं ओपन करके दिखाऊंगा, लेकिन बाहर वाली जो वाटर जैकेट वगैरह की कंडीशन थी वो मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको दिखा दी है। अब देखें, जिस बंदे ने पहले इसका काम किया है उसको समझ नहीं आई है कि उसने क्या करना चाहिए था। उसने सीवीटी ऑयल की जगह पे एटीएफ ऑयल डाला और साथ ही साथ इसके ऊपर स्टिक लगती है जो कि इस होल को बंद करती है, वो भी कहीं गायब की है और गायब करने के बाद इसके अंदर ये कंडीशन हो चुकी है। अब देखें, एक छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कितने बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे बंदों के पास जाएं और कोशिश करें कि गाड़ी को डीलरशिप पे लेके जाएं, ताकि गाड़ी की डीलरशिप के ऊपर जाने का मकसद ये होता है कि प्रायोरिटी के ऊपर काम होता है और जो बंदे काम करते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग शुदा बंदे होते हैं। अब इसका जो ट्रांसमिशन है उसको ओपन करने वाला काम स्टार्ट करते हैं और कम्प्लीटली ट्रांसमिशन को ओपन करके इसके अंदर की कंडीशन आपको दिखाते हैं कि सीवीटी ट्रांसमिशन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कितनी क्लच प्लेट्स होती हैं, क्लच प्लेट होती हैं या नहीं होती हैं, उसकी वॉल बॉडियाँ कहाँ पे लगी होती हैं, इसका पंप कहाँ पे लगा होता है, इसके सीवीटी ड्रम्स किस तरह के होते हैं और इसकी जो सीवीटी बेल्ट है वो किस तरह की होती है और वो कैसे टूटती है, वो कंप्लीट डिटेल आपको साथ साथ मैं दिखाता जाऊंगा। बाकी इसके अमाउंट वगैरह ठीक है, लेकिन इसका जो इंजन का अमाउंट है वो इसका डैमेज है। साथ ही साथ इसके जो कूलेंट पाइप हैं वो आप देख सकते हैं, इनके अंदर कितनी ज़्यादा रस्ट है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ये रस्ट एक दो दिन की है? नहीं, ये एक दो दिन की रस्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म पानी चलने की वजह से रस्ट आई है। सीवीटी ट्रांसमिशन को हमने इंजन से अलग कर लिया है। इंजन से अलग करने के बाद अभी इसको कम्प्लीटली ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं और क्या क्या सामान है। और साथ ही साथ अभी देख सकते हैं इसकी जो एक्सल सील है वो भी लीकेज कर रही है। एक्सल सील के साथ साथ इसकी जो टॉर्क कन्वर्टर सील है वो भी लीकेज कर रही है। ये सील वगैरह हम टोटली इसकी चेंज कर देंगे ताकि कस्टमर को इससे रिलेटेड कोई भी लॉन्ग टर्म तक प्रॉब्लम ना आए। ये इसका शिफ्टर स्विच है और साथ ही साथ इसके जितने भी सेंसर वगैरह हैं वो सारे हम ओपन कर लेंगे ताकि इसको ओपन करते हुए कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ हमारी डैमेज ना हो। देखिए, हमने काम ठीक करना है, हमने काम ख़राब नहीं करना है, तो इसीलिए हम एहतियात के साथ कंप्लीटली ट्रांसमिशन को ओपन करेंगे और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। क्योंकि पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आज एक डिटेल वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ कि बेसिक ट्रांसमिशन के अंदर होता क्या है, कौन सी चीज़ इसकी डैमेज होती है और क्या क्या चीज़ों का आपने ख्याल करना होता है। ओपन करने वाला काम तो हमने स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ इसका जो वार्मर था वो भी हमने ओपन कर लिया है। वार्मर ओपन करने के बाद जो वार्मर फिल्टर है उसको भी निकाल के आपको दिखा देते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। अब बेल्ट क्यों टूटी है वो आप ये भी वजह बना सकते हैं कि इसमें सीवीटी ऑयल की जगह पे एटीएफ ऑयल डाल दिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि जितना इसका सीवीटी ऑयल है उसको अच्छे तरीके से ड्रेन कर दें ताकि लॉन्ग टर्म कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब हम कैसे कैसे हम करेंगे, सबसे पहले इसका जो ट्रांसमिशन है वो तो कंप्लीट ओपन करके हम वॉश कर देंगे, उसमें तो ऑयल ख़त्म हो गया। बाकी इसका रह गया टॉर्क इन्वर्टर, उसको भी हम रिमूव करेंगे, उसको भी जितना ऑयल है वो सारा ड्रेन करेंगे और उसके अंदर सीवीटी ऑयल डाल के उसको वापस लगा
देंगे। साथ ही साथ बाकी चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगी। गियर की साइड हमने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद इसका जो ऑयल पैन है वो ओपन करते हैं। ऑयल पैन तो हमने पहले ही ओपन कर लिया था क्योंकि हमने गाड़ी को डायग्नोस किया था। अभी ऑयल पैन ओपन करने के बाद इसकी जो वॉल बॉडी हैं उनको ओपन करते हैं। उनको ओपन करके आपको दिखाते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी मुझसे कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं कि फ़लाँ सोलोनॉइड का एरर आ रहा है। अब वॉल बॉडियों के साथ आपको छोटे छोटे सोलोनॉइड लगे हुए नज़र आ रहे होंगे और इनके साथ इनकी वायरिंग भी लगी हुई है। जब आपका ट्रांसमिशन डैमेज होता है या ऑयल आप टाइम पे ना चेंज करें तो ये सोलोनॉइड जो हैं ये स्टक होते हैं। स्टक होने के बाद ये फिर प्रॉब्लम करते हैं। तो कोशिश करें इनको टाइम पे आप सर्विस करें, मतलब जो ऑयल है वो टाइम पे चेंज करें, इनके फ़िल्टर आप टाइम पे चेंज करें तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो सम टाइम कुछ गाड़ियों में हमें इसकी जो वॉल बॉडी हैं वो भी चेंज करनी पड़ी हैं। वॉल बॉडी कौन सी है वो मैं आपको अभी निकाल के दिखा भी देता हूँ। अब ये जो पार्ट हमने इंजन ट्रांसमिशन के अंदर से खोल के बाहर निकाला है वायरिंग के साथ, सोलोनाइड के साथ, ये कंप्लीट वॉल बॉडी है 1.8 इंजन की, 1.8 गियर की, जो कि सीवीटी ट्रांसमिशन है। अब इसको बाहर निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ इनके अंदर कितने पाइप लगे हुए हैं, क्या सीन है, क्या चीज़ें हैं, ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हर चीज़ अच्छे तरीके से डिटेल में शेयर कर सकूँ, ताकि अगर उनकी गाड़ी के अंदर भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या करना है, कौन सी चीज़ सर्विस करनी है। देखिए सम टाइम क्या होता है, जब गाड़ी जर्क कर रही होती है, गाड़ी की जो वॉल बॉडियाँ हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, आपकी बेल्ट ठीक होती है, आपके सेंसर, आपका ऑयल, आपके फ़िल्टर ठीक होते हैं, तो आपको वॉल बॉडियाँ भी चेंज करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि कुछ गाड़ी के अंदर हमारे पास एक गाड़ी आई थी, उसमें प्रॉब्लम आई थी, तो इसकी जो वॉल बॉडियाँ हैं वो हमने चेंज की थी। क्योंकि कंपनी के अंदर ये पार्ट मिलते नहीं है, कंपनी कहती है कि आप कंप्लीट जो ट्रांसमिशन है सीवीटी वो चेंज कर दें, तो ट्रांसमिशन जो है वो अच्छा खासा कॉस्टली है। वॉल बॉडियाँ हमने ओपन कर दी हैं। वॉल बॉडियाँ ओपन करने के बाद अभी इसका जो पंप है उसको ओपन करते हैं। ये पंप कौन सा है, जो कि सीवीटी ट्रांसमिशन को कम्प्लीटली चलाता है। जैसे कह लें कि इंसान के अंदर एक दिल है या इंजन के अंदर एक ऑयल पंप होता है, तो ये सीवीटी का पंप है जो कि सीवीटी ट्रांसमिशन के अंदर लगा होता है। अब इसको भी ओपन करके बाहर निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि हर चीज़ मैं अच्छे तरीके से आपको शेयर कर सकूँ कि इसकी क्या सीन है, क्या डिटेल है, ताकि हर चीज़ आप लोगों को पता हो कि सीवीटी ट्रांसमिशन को जब आपने ओपन करना है तो कैसे करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अब इसका जो पंप है उसको बाहर निकाल के आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो पंप लगा होता है वो किस तरह का होता है, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को पता होना चाहिए कि सीवीटी ट्रांसमिशन के अंदर सीवीटी का जो ऑयल पंप होता है वो किस तरह का लगा होता है और किस पॉइंट पर लगा होता है, ताकि उनको भी पता हो। देखें, अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी, जब आप गाड़ी का काम करवाने के लिए जाएंगे तो आप खुद से अगले बंदे को बोल सकते हैं कि भाई मेरी गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो इसको आपने ऐसे ठीक करना है, ताकि वो बंदा भी परेशान हो जाए कि भाई इसको कैसे पता है कि इसकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। तो मेरी कोशिश ही जस्ट ये है। एक साइड हमने ओपन की, वो भी क्लियर कर दी, दूसरी साइड भी ओपन कर दी है। अभी थर्ड साइड जो इसकी बैक साइड है हाउसिंग, ये वाली ओपन करते हैं, ताकि इसके जो सीवीटी ड्रम्स हैं वो मैं आपको दिखाऊं कि वो किस तरह के होते हैं। बैक हाउसिंग हमने ओपन किया तो ये हमारे सामने सीवीटी ड्रम्स आ चुके हैं। अब ये दो बड़े बड़े लेफ़्ट और राइट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सीवीटी ड्रम है, और इनके साथ ये सीवीटी बेल्ट है जो कि टूटना शुरू हो चुकी है। सीवीटी बेल्ट की जो साइड वेज होती हैं बेसिक ये टूटना शुरू हुई हैं और ये टूट टूट के बाहर आना शुरू हुई हैं। ये क्यों टूटती हैं? जब आप गाड़ी को बहुत ही रफ इस्तेमाल करें या गाड़ी का सीवीटी ऑयल चेंज ना करें या फ़िल्टर चेंज ना करें या ऑयल गलत डलने की वजह से। तो सीवीटी बेल्ट हमने पहले चेक कर ली थी, वो डैमेज होना शुरू हुई है। ये सीवीटी ड्रम है और इसकी बैक पे इसकी बेल्ट लगी हुई है, और ये ड्रम बाहर निकाल के मैं आपको दिखा भी दूंगा। अभी इसकी जो मेन हाउसिंग है जो कि इंजन के साथ लगती है उसको ओपन करते हैं। उसको ओपन करके आपको दिखाते हैं कि मज़ीद इस ट्रांसमिशन के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं। ये हाउसिंग आ चुकी है, ये इसका डिफरेंशियल है जो कि हमारे एक्सल को ड्राइव करवाता है, और इनकी वजह से हमारी गाड़ी रोड पे चलती है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों एक्सल इसके अंदर फिट होते हैं। अब ये वाली साइड हमने ओपन कर ली है। इस साइड के ऊपर जितने भी कंपोनेंट हैं, जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं वो बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्लच प्लेट्स कितनी लगी होती हैं, क्योंकि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है वो तो चलता ही क्लच प्लेट के ऊपर है। जो मैनुअल होता है, मैनुअल के अंदर तो एक ही क्लच प्लेट होती है, लेकिन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लच प्लेट्स होती हैं। लेकिन जो सीवीटी ट्रांसमिशन है इनके अंदर क्लच प्लेट्स होती हैं थोड़ी सी, लेकिन जो मेन हमारा ट्रांसमिशन चलता है वो चलता है हमारा सीवीटी ड्रम्स और सीवीटी बेल्ट के ऊपर। देखें, ये चीज़ें सारी मेरा बताने का जस्ट मकसद ये है कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे लोग, मेरे फॉलोअर, जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं, उनको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि उनको सारी चीज़ें रिलेटेड हों। अब हमने इसकी मेन चीज़ें ओपन कर ली हैं। ओपन करने के बाद अभी इसका फ्रंट वाला बॉक्स जो है वो बाहर निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ। 4-5 प्लेट्स इसके अंदर हैं
जो कि मैं अभी आपको निकाल के दिखा भी दूंगा। बाकी की जो क्लच प्लेट्स हैं वो भी इसके मज़ीद अंदर हैं और वो भी बाहर निकाल के मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि हर चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ट्रांसमिशन को जो आपने खोलना है एहतियात के साथ, और कोई भी पार्ट कोई भी चीज़ डैमेज ना हो, क्योंकि आपने गाड़ी को ठीक करना है, ना कि आपने गाड़ी को ख़राब करना है। देखें, हम लोग सीवीटी ट्रांसमिशन होंडा के अंदर रीबिल्ड करते हैं, आई थिंक पता नहीं और कोई भी करता होगा या नहीं करता होगा। हम तो सीवीटी ऑयल भी करते हैं चेंज, सीवीटी के फ़िल्टर्स भी करते हैं, कोई भी ऐसा सीन नहीं है। प्लस हम सीवीटी जो ट्रांसमिशन है वो भी गारंटी के साथ रीबिल्ड करते हैं। लेकिन इसकी जो बेल्ट है वो मैंने पहले भी आपको बताई हुई है और अब भी बता देता हूँ, बेल्ट होंडा से नहीं मिलती, बेल्ट होंडा नहीं देता। होंडा कहता है कि आप कंप्लीट ट्रांसमिशन जो है वो चेंज कर दें। तो अभी इसकी जो वॉल बॉडी है वो ओपन कर ली है, दूसरी साइड का भी पंप भी हमने निकाल लिया है। मज़ीद अभी इसके अंदर वाली जो क्लच प्लेट्स हैं उनको बाहर निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अंदर से मज़ीद इसकी वॉल बॉडी जो हैं हमने ओपन करने के बाद इसकी जो क्लच प्लेट्स थी वो भी बाहर निकाल ली हैं। ये 4-5 प्लेट्स और हैं और इनकी बैक साइड के ऊपर इसका सीवीटी ड्रम और सीवीटी बेल्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बता देता हूँ, जो क्लच प्लेट्स होती हैं वो जस्ट स्पोर्ट के लिए हैं, लेकिन मेन जो हमारा ट्रांसमिशन चल रहा है वो सीवीटी ड्रम्स और सीवीटी बेल्ट के ऊपर है। आपकी सीवीटी बेल्ट टूटी है तो ट्रांसमिशन डेड हो जाएगा आपका, वो नहीं चलेगा। अभी हमने केबल टाई लगा दी है इसके साथ। केबल टाई जस्ट हमने इस वजह से लगाई है ताकि मैं आपको लोगों को दिखा सकूं कि बेल्ट किस तरह का होता है, क्योंकि अभी जैसे केबल टाई हम इसको नहीं लगाएंगे तो जैसे हम ड्रम्स बाहर निकालेंगे हाउसिंग से, आपकी बेल्ट जो है बिल्कुल खुल जाएगी, बिल्कुल मतलब रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि वो रेज़ा हो। हम कस्टमर को भी दिखाएंगे कि ये आपकी बेल्ट है जो कि हमने ट्रांसमिशन से निकाली है। जो नई बेल्ट होगी वो भी मैं लास्ट के ऊपर आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी हाउसिंग से सीवीटी ड्रम जो थे हमने बाहर निकाल लिए हैं। ये दोनों सीवीटी ड्रम्स हैं, लेफ्ट और राइट दोनों हमारे पास पड़े हुए हैं और इसके ऊपर लगी हुई है बेल्ट। ये वाली बेल्ट हमारी डैमेज हुई है जिसकी वजह से हमारा ट्रांसमिशन प्रॉब्लम कर रहा था। अब ड्रम से इसकी जो बेल्ट है वो रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद ड्रम आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ, प्लस इसकी जो बेल्ट है वो भी दिखा देता हूँ। बेल्ट से हमने जो सीवीटी ड्रम से बेल्ट हमने रिमूव कर ली है। रिमूव करने के बाद ये बेल्ट हमारे पास आ चुकी है। अब जैसे ये केबल टाई हमने जो लगाई हैं स्पोर्ट के लिए, ये ओपन करेंगे तो ये बेल्ट रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो स्पोर्ट साइडवेज हैं वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसीलिए हमने लगाई ताकि हम कस्टमर को दिखा सकें। ये इसका पार्ट नंबर वगैरह जो भी आप चीज़ कह सकते हैं, प्लस इसके ऊपर तीर का निशान भी है कि आपने जो बेल्ट लगानी है उसकी डायरेक्शन किस साइड पे रखनी है। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस ट्रांसमिशन को हम कंप्लीट रीबिल्ड करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन से पार्ट चेंज करेंगे, बेल्ट कौन सी होगी, उसको कैसे फिट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। प्लस मैं ये भी दिखाऊंगा कि उसमें सीवीटी ऑयल कैसे पूरा करना है, उसको आपने कैसे ड्राइव करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।